ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में चर्चा हो रही है, क्या बारिश के बाद प्रदेश में अब महामारी की दस्तक सुनाई पड़ रही है। अगर नागौर की बात की जाए तो डीडवाना में बारिश का दौर मंद पड़ने के साथ ही हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राज्य में बारिश का दौर अभी भी जारी है। कई इलाकों में बरसात के कहर के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई निचले इलाकों में पानी भरने के कारण इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को दूसरे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। लेकिन आफत यहीं पर अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली आफत अब शुरू हुई है, जो दबे पांव राज्य में अपने पैर पसार रही है। बरसात के कारण मौसम में बनी सीलन और गंदे पानी के भराव के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो कई रोगों के जनक हैं। क्षेत्र के हॉस्पिटलों में पिछले केवल 4 दिनों में ही वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में 8 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। अगर समय रहते सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया तो इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में मलेरिया जैसी महामारी से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर चिकित्सकों की माने तो अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन जैसे जैसे बरसात कम होगी ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे। अगर गंदे पानी पर छिड़काव कर दिया जाए तो मच्छरों के प्रजनन पर रोक लग सकती है और मरीजों की संख्या में कमी आ सकती है। एक और तस्वीर हमारे सामने थी, जहां फिर लग रहा है कि अगर हालात वक्त रहते नहीं संभाले गए तो मौसमी बीमारियां दस्तक दे सकती है। फिलहाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जोधपुर संवाददाता रंजन दवे। रंजन, आज आप सैटेलाइट अस्पतालों में गए, वहां कैसे हालात नजर आए? क्या लगता है मौसमी बीमारियां दस्तक दे रही है? बिल्कुल अश्विनी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हालांकि बात करें बारिश की तो जोधपुर जो शहर है उसमें बारिश सामान्य ही कही जाएगी, लेकिन वो सामान्य बारिश नहीं, जहां प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है तो वहीं चिकित्सा व्यवस्था भी लचर ही नजर आ रही है। जहां तक बात की जाए सैटेलाइट अस्पताल की, जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल के दर्जे से नवाजा है और बड़ी शीघ्र ही वहां एक ट्रॉमा सेंटर की भी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन बात करें व्यवस्था की तो चिकित्सक, आज जैसे हम वहां पहुंचे तो दिन का समय था, तो जो नजारा देखने को मिला उसे बताते हुए बड़ी ही शर्म महसूस की जा सकती है कि जो चिकित्सक है सिर्फ अपनी घड़ी पर उनकी नजर रहती है कि किस तरह से 12 बजे और वे वहां से चंपत हों। तो इस तरह की जो घटना है, काफी मरीज आज वहां। रंजन, क्या वहां बड़ी संख्या में मरीज थे? क्या चिकित्सक पर्याप्त संख्या में नहीं थे? क्या उनको दवाइयां मिल रही थी? क्या हालात थे? जी प्रताप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिकित्सक तो वहां मौजूद थे, लेकिन चिकित्सक सिर्फ 12 बजे के लिए तक ही वहां मौजूद थे। हालांकि दवाइयों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं शुरू की है उस योजना को देखते हुए डॉक्टर पर्चियों पे वो दवाइयों का जिक्र करते जरूर हैं, लेकिन वे दवाइयां कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती है। ऐसे में मरीज परेशान होते हैं। पश्चिमी राजस्थान का बड़ा अस्पताल होने के नाते यहाँ दूर दराज से आज भी मैंने 4-5 लोगों से बात की जो बालोतरा, समदड़ी और पश्चिमी सरहदी जिलों से वहां पहुंचे हैं इलाज के लिए कि हमें अच्छा और बेहतर। रंजन, क्या तुम बता रहे हो कि 12 बजे होते ही चिकित्सक चल पड़े? क्या ऐसे मरीज भी थे जिन्हें चिकित्सा नहीं मिल पाई चिकित्सकों के चले जाने के कारण? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि काफी ऐसे मरीज थे और जब जो चिकित्सा कर्मियों को इस बात की भनक लगी कि यहाँ मीडिया कर्मी घूम रहे हैं तो उन्होंने अधीक्षक महोदय को वहां बुलाया और अधीक्षक महोदय हमारे सामने अपने चैम्बर में बैठे और उन्होंने डॉक्टरों का मरीजों का इलाज शुरू किया। और साथ ही जब हमसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह की योजना शुरू की है मुख्यमंत्री ने, उल्टा उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह की योजना मुख्यमंत्री ने शुरू की है उस कारण से सामान्य ओपीडी ही इमरजेंसी उनको नजर आती है। रंजन, तुम्हारे जाने के कारण क्या मरीजों को पर्याप्त दवा भी उपलब्ध हो पाई? जी, ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा कि जैसे ही उन्हें भनक लगी कि चिकित्सकों के खबर लेने के लिए मीडिया कर्मी वहां पहुंचे हैं तो मरीजों ने भी उसमें अपना जोश दिखाया और वे डॉक्टरों के सामने आए और जहां डॉक्टर को मजबूरी वश भी कह सकते हैं कि उन्होंने उस पे पर्ची पे दवाइयां लिखी और जो 12 बजे काउंटर बंद हो जाते हैं वो भी कुछ देर पश्चात जब उन्हें पता चला कि मीडिया कर्मी यहाँ आए तो उन्होंने खोला और मरीजों को दवाइयां दी। धन्यवाद रंजन। तो कुल मिलाकर अश्विनी बात यह है कि यहाँ रंजन जो गए चिकित्सालय में और उन्होंने जागरूकता का काम किया, इसके कारण मरीजों को एक सुविधा मिली। कुल मिलाकर ये हमारे सारे ही मीडिया कर्मियों के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि ये केवल हम किसी दूसरे को कहें
और कहें कि वो लोग काम करें। आज मीडिया कर्मियों को चिकित्सालयों में जाके व्यवस्थाओं को लेकर एक आवाज उठानी चाहिए, जिससे चिकित्सा कर्मी जो नहीं दे रहे हैं मरीजों को चिकित्सा, उनमें एक खलबली हो और वो इस ओर अग्रसर हो कि वो चिकित्सा देने को मजबूर हो जाएं, दवाई देने को मजबूर हो जाएं। और रंजन ने ये बहुत अच्छा काम किया। ऐसा लगता है कि बाकी संवाददाताओं को, बाकी पत्रकारों को भी ये काम करना चाहिए, जिससे एक चिकित्सा विभाग में कम से कम एक हलचल पैदा हो। प्रदेश का हाल भी जानना चाहेंगे, क्या कहती है जनता जनार्दन, क्या लगते हैं उनको हालात, आइए सुनते हैं। सफाई व्यवस्था का नगर निगम पल्ला झाड़ भी ले तो क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी इस बात से पल्ला झाड़ सकता है क्या कि उन्होंने अब तक मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जो जगह जगह कुएं हैं, जहाँ नालियां, वहाँ ऐसे पदार्थों का छिड़काव कराए जिससे बीमारियां ना फैलें। चारों तरफ जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं शहरों में, नालियों में, और जहाँ जहाँ भी झीलें हैं वहाँ पे मतलब इतना कचरा लगा हुआ है जिससे मतलब मौसमी बीमारियाँ फैल रही है। आम जो जनता है वो जनता इससे परेशान है मच्छरों से। स्वास्थ्य विभाग इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। अधिकतर जो गंदा पानी है शहर का वो इसी आना सागर में आता है, जिसकी वजह से यहाँ मच्छर, मक्खियाँ और बहुत सारे जानवर जो मौसमी बीमारियों के होते हैं वो पैदा होते हैं। बीकानेर शहर के अंदर जगह जगह मक्खी और मच्छरों का जो आतंक फैल रहा है और इस वजह से बीमारियों का फैलना स्वाभाविक है। महामारी जो फैलेगी, पीबीएम हॉस्पिटल में भी कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर आज कोई एट ए टाइम कोई मेजर क्वांटिटी में अगर मरीज पहुंचे तो इनके पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। राजस्थान सरकार की जहां तक बात करें, किसी भी मामले में सीरियस नहीं है। महामारी जब फैलती है उसके बाद तो वो रोकथाम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले शुरुआत होनी चाहिए। सरकार कभी उससे पहले सोचती नहीं। पानी भरा हुआ घरों में, कोई भी ये प्रशासन बिल्कुल देख नहीं रहा है। 2 दिन पहले एसडीओ भी इसको देख गया है, लेकिन उसने भी मौखिक आदेश दिए कि इस पानी को निकलवाया जाए, लेकिन वो ये नहीं कि लिखित में आदेश करे नगर पालिका को कि मतलब जो है इसको जो है निकलवाया जाए। बरसात का यहाँ से माखी मच्छरों की पैदाश बहुत ज्यादा हो गई है, बीमारी फैलने लग गई है, भैंस जोड़ों को खुर पकने लग गए हैं इस पानी से। बच्चे बड़े परेशान होते हैं, पानी में भैंसों को बीमारी फैल गई और सांप शुरू के सब डोलते हैं और हमने पानी लेके वो भी कर दिया, लेकिन कोई सुनावट नहीं हो रही है। पानी है वो गंदगी का रूप ले चुका है, कीचड़ का रूप ले चुका है और उससे इतने भयंकर मच्छर हो गए हैं जो आदमी को शाम को न खाने देते हैं न सांस लेने देते हैं। सांस लेते हैं तो मच्छर अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं तो मच्छर उसके अंदर जाते हैं। तो इस आगे महामारी फैलने वाली है, जोर से मच्छर हो ही रहे हैं और नई नई बीमारियां हैं, उनका नाम नहीं आता किसी को, डॉक्टर भी नहीं बता पाता है और प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं होती है और सब नींद की गोली लेके सो रहे हैं। कॉलोनियों में पानी घुस चुका है, सड़कें टूट चुकी है कि ये सरकार, राजस्थान सरकार वहाँ से पैसा पास करा के और जो पैसा आम जनता के लिए लगाना चाहिए वो पैसा नहीं लग पा रहा। कॉलोनियों में पता नहीं चल पा रहा वो पैसा कहाँ लग रहा है। जो बारिश के प्रभाव, पानी के प्रभाव से ग्रस्त रहा है, वहाँ के लोग त्रस्त रहे हैं। उस क्षेत्रकारी वहाँ ट्रायल हो रही है, वहाँ जा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई महामारी फैलने की आशंका, उसका कोई इंतजाम नहीं हो रहे हैं। ये सरकार हर प्रकार से विफल है। इस प्रकार से मरीजों की लाइन आज की डेट में अस्पतालों में लग रही है और जो महामारियां अब फैलना चालू हो गई हैं और जैसे जैसे मौसम बनेगा उस हिसाब से महामारियां फैलेंगी भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कोई भी इंतजाम अपने अस्पतालों में किए हैं। बारिश के कारण मलेरिया, मच्छर, मक्खी ज़्यादा फैल रहे हैं, तो सरकार को डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। खेतों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फसल अगर नष्ट हो जाएगी तो आम जीवन को खाने पीने की बहुत दिक्कत आएगी। तो मौसमी बीमारियों की दस्तक के बीच आम आदमी अब भी खुद को महफूज नहीं करता। प्रताप जी, क्या कहना चाहेंगे ये हालात देखने के बाद? जागरूकता की जरूरत है। इस दस्तक दे चुकी है बीमारी, हर जगह अपनी जिम्मेदारी समझकर इस महामारी से का संकट आए उससे पहले ही हम मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, जिससे महामारी हमारे प्रदेश में पैर नहीं पसार सके। सरकार को, प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को, आम लोगों को, समाजसेवी संस्थाओं को और मीडिया को, सबको मिलकर काम करना होगा, जिससे महामारी इस बार राजस्थान में नहीं आए। बिल्कुल प्रताप जी, जिस तरह से महामारी से अगर बचना है, वक्त रहते बचना है, तो प्रशासन के साथ साथ अब सबको सक्रिय होना होगा। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।